Let's talk about heterocyclic chemistry. The chemistry that deals with the heterocyclic compounds is known as heterocyclic chemistry. अब heterocyclic compound होता क्या है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह के, एक तो साइक्लिक कंपाउंड है और दूसरा उसके अंदर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। हेटेरो एटम वो एटम जो कार्बन से डिफरेंट है। दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स रिंग बना रहा है, उसको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें जो रिंग है उसमें कार्बन के साथ साथ एक या उससे ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, डिफरेंट एटम प्रेजेंट है कार्बन से, उसको हम कह रहे हैं हेटेरो एटम, और उसको एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कह रहे हैं। हेटेरो एटम विद इन द रिंग। अब जो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस रिंग की, फॉर एग्जांपल अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो उसमें रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, बाहर के हाइड्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाहर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, बाहर का हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ रिंग के अंदर के एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर रिंग के फॉर एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन में अगर इसके साथ नाइट्रोजन भी लगा हो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह, तब भी वो एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है वो सिर्फ रिंग के अंदर के एटम से है, जो ये कार्बन है। अगर इनमें से किसी एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा हो या ऑक्सीजन लगा हो तो उसको हम फिर हेटेरो एटम कहेंगे, और जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम गिव्स कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर कार्बन एनालॉग। अब हम देखते हैं, इसको देख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन को कंपेयर कर सकते हैं एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरिडीन से, या सिंपली हम साइक्लोप्रोपेन को देखते हैं थायरेन से। ये एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें तीनों एंड्स पे तीन कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। कार्बोसाइक्लिक है वो साइक्लिक कंपाउंड ही, और ये एक कंपाउंड है जिसमें एक सल्फर प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ कार्बन, और दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं कि एंगल्स सिमिलर हैं, 60 डिग्रीज पे तीनों एंगल्स हैं, इसके भी 60 डिग्रीज पे हैं। तो अगर हमने इनकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, इस कंपाउंड की अगर हमने प्रॉपर्टीज देखनी है, तो हम अगर इसको कार्बोसाइक्लिक से कंपेयर कर लें तो हमें काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम, जो हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, डिस्पाइट ऑफ कार्बन के अलावा, वो प्रॉपर्टीज क्यों दे रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली उसकी अपनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी बॉन्ड लेंथ, उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, वो सब चीज़ें डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। ये सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब चीज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से जो इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं वो इस मॉलिक्यूल से डिफरेंट होंगी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम दैट इज सल्फर। मोस्ट कॉमन हेटेरोसाइकल्स आर 5 और 6 मेंबर्ड, और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं इन केमिस्ट्री, दैट उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जिनका सबसे ज्यादा यूज है, दैट आर पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पायरिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड है, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन आर 5 मेंबर्ड। अब पायरिडीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पायरोल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पायरिडीन इज अ 6 मेंबर्ड cyclic compound with nitrogen. Pyrrole is a 5 membered cyclic compound with nitrogen. अगर यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, it is a pyrrole. Furan is a 5 membered ring with oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये फ्यूरैन हो जाएगा। थायोफीन is a 5 membered सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है तो ये थायोफीन का एक मॉलिक्यूल होगा। ये जो पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन आर 5 मेंबर्ड, पायरिडीन इज 6 मेंबर्ड। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये इतने कॉमन और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो पायरिडीन जो है वो सॉल्वेंट भी है और उसके साथ साथ ड्रग सिंथेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनमें पायरिडीन यूज होता है एज अ सिंथेटिक मटीरियल। पायरोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। फ्यूरैन जो है, अब फ्यूरैन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हमने कहा कि
है वो पायरोल के सिमिलर ही, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर हमने पायरोल बनाना है तो हम फ्यूरैन में से ऑक्सीजन रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दें तो हमारे पास पायरोल बन जाएगा। तो फ्यूरैन जो है हम उसको मोस्टली यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पायरोल। सिर्फ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को हटा के हमारे पास नाइट्रोजन लगा देना है हमने। थायोफीन जो है वो बेंजीन का एक कंटामिनेंट है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज हम डिटरमिन कैसे करते हैं? एक तो हम कंपैरिजन से डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, एक जो हेटेरो एटम की वजह से डिफरेंस आ रहा है इन दोनों, इसको एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से कंपेयर करके हम इनकी प्रॉपर्टीज निकाल लें। एक सेंटेंस पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय कंपेयरिंग विथ ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विदाउट हेटेरो एटम्स। ये ऑर्डिनरी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है विदाउट हेटेरो एटम, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे हेटेरो एटम कंटेनिंग वाले को, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज की एक ओवरव्यू आ जाएगा हमारे पास, हेटेरोसाइक्लिक वर्सेस कार्बोसाइक्लिक। अब बात हुई है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो है जिसके रिंग के अंदर हमारे पास कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है। रिंग के बाहर कोई भी अटैच चीज हो, कोई भी अटैच बॉन्ड हो नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो हमें कोई मैटर नहीं करता। रिंग के अंदर सिर्फ अगर कार्बन है तो वो कार्बोसाइक्लिक है, रिंग के अलावा मतलब रिंग के अंदर ही कार्बन के अलावा कोई अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है तो दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम बात करें अगर हेटेरोसाइकल्स की, उनकी क्लासिफिकेशन की, तो जिस तरह हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं, हमने पढ़ा एल्केन्स एल्कीन्स वगैरह, या अगर हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी देख लें तो उनमें एक तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और एरोमेटिक। अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड जिसमें सिंगल या डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, नॉट सिंगल। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, एरोमेटिक में हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, पहले डबल बॉन्ड होगा फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अब एल्केन्स आर अनसैचुरेटेड, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एंड एल्काइंस आर आल्सो अनसैचुरेटेड। बेंजीन जो है हमारे पास वो एरोमेटिक है क्योंकि उसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं। अब हेटेरोसाइकल्स में क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये भी सिमिलर होते हैं, इनमें भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एरोमेटिसिटी होती है। जो एग्जांपल्स हम देखते हैं, पायरोलिडीन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है, पायरोल से सिमिलर है, उसी का डेरिवेटिव है, लेकिन ये सैचुरेटेड है, मतलब उसका कोई भी उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। 4,5 डाईहाइड्रोफ्यूरैन, दिस इज अनसैचुरेटेड बिकॉज उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पायरिडीन जो है एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों? क्योंकि उसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है हेटेरोसाइकल्स की। अब हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एक तो बात की कि उनकी प्रॉपर्टीज अगर हमने फाइंड करनी है तो हम कंपेयर कर लें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ, और अगर हमने कुछ और प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो उनसे रिजेंबल करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी उनसे रिजेंबल करती है, तो उनसे हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज का आइडिया हो जाएगा। रिजेंबलेंस की बात करें प्रॉपर्टीज फाइंड के लिए करने के लिए, तो इन जनरल सिंथेटिक मेथड्स physical and chemical properties of saturated and unsaturated compounds closely resemble those for acyclic या open chain analogs। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके साथ अगर हम देखें एक एसाइक्लिक कंपाउंड को जिसमें सिर्फ एक बॉन्ड का डिफरेंस है, जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम है, काइंड ऑफ एटम सेम है, तो हमें प्रॉपर्टीज का पता लग सकता है। कैसे? सिर्फ इन दो मॉलिक्यूल्स में जो फर्क है दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस बॉन्ड। यहाँ पे अगर एक बॉन्ड बन जाए तो ये और ये मॉलिक्यूल सिमिलर है, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है एज सिमिलर टू द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो जिसकी वजह से हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। हमने बोला कि जो भी कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है हेटेरो एटम की वजह से, तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इन दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होंगी, तो इसकी प्रॉपर्टी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास इस मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल
दिस इज डाईइथाइल अमीन, सिर्फ एक बॉन्ड का फर्क है। तो नाइट्रोजन पे हम अगर यहाँ पे देखें तो एक लोन पेयर प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इस नाइट्रोजन की वजह से जब हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज है, तो ये जो अमीन है ये इसका एक इट एक्ट्स एज अ बेस। तो जब ये बेस एक्ट कर रही है तो उसमें भी सिमिलर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि इसमें भी इस नाइट्रोजन की वजह से एक बेसिक करेक्टर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पायरोलिडीन है उसकी एक बेसिसिटी होगी, वो एक बेसिक करेक्टर शो करेगा एंड इट विल एक्ट एज अ लीविस बेस। लीविस बेस वो होती है दैट it can donate a lone pair of electron. That is about the introduction and the properties of the heterocyclic compounds.